सवाल के साथ फात शहबाज खान, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था या उस पर सवालिया निशान था? ये सारी चीज़ें आज के दिन को दिखा रही हैं कि आज के दिन बहुत सारे लोग जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन के प्रोसेस से, या उनका ये क्लेम है कि वो जीते हुए थे, उन्हें हरा दिया गया, या उनका ये क्लेम है कि उनके पास फॉर्म 45 है और उन्हें फिर भी हरा दिया गया। वो हाई कोर्ट आई हैं पार्टियां। आरा क्या है वकला की, लोग अपनी राय क्या रखते हैं, इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। तारा साहब, मुझे ये पूछना है कि क्या इनका पिटीशंस का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं जो हाई कोर्ट सर आ गई हैं? देखिए, ये काबिल समात पिटीशंस नहीं हैं। इलेक्शन एक्ट जो है उसकी प्रोविजंस बड़ी क्लियर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो तमाम सियासी जमातों ने मिल के बनाया था। पीटीआई की हुकूमत थी जब ये एक्ट बनाया गया था, और उसमें बड़ा ज़्यादा बाइख्तियार किया गया इलेक्शन कमीशन को। मैंने ये भी बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, इसमें 5 में से जो 3 नॉमिनेशंस हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और केपी और पंजाब के जो मेंबरान हैं, वो वही नाम हैं जो पीटीआई दौर में दिए गए थे, और उन्हीं को कंसिडर करके बाद में उन्हें कंफर्म किया गया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत इख्तियार है इस टाइप की जो जितनी ये बेज़ाब्तगियाँ हैं इनके बकौल। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था सर आपका? क्या इसलिए कि प्रोसेस अभी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल भी आपने देखा, संडे वाले दिन उन्होंने कमीशन खोला और उन्होंने केसेस सुने। 18 वाला भी फ्री एंड फेयर था जी? मैं अर्ज़ करता हूँ, आप अभी प्रीएम्प्ट ना करें, मुझे बात कर लेने दें। क्योंकि वज़ीर कानून के तौर पे नहीं, आपने मैं 18 नहीं हूँ, मैं के तौर पे और वकील बात कर रहा हूँ। बात नहीं सर, 18 वाला आपने कभी कोई रेफरेंस बना के अपनी हुकूमत को नहीं भेजा था? भेजे ना, नहीं, आपने सर गवर्नमेंट में रहे, पीडीएम थी। मुझे मौका देंगे सर, पीडीएम गवर्नमेंट रही, देंगे प्लीज प्लीज। 18 में हमारी जो शिकायत थी, हमने रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों में घुस के उन्हें यरगमाल नहीं था बनाया, हमने दरखास्तें दी थी और उसके बाद पिटीशंस फाइल। एक सवाल सिर्फ एड्रेस कर दे मेरा, जी। वो सिर्फ ये है कि 2018 का इलेक्शन अगर फेयर नहीं था तो ऐसी क्या इधर दूध और शहद की नहरें बह गई हैं कि 24 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गया? अगर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है तो जो पीटीआई ने उनके बकौल उनके खैबर पख्तूनख्वा में फेयर इलेक्शन हो गया है और पंजाब में नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर अपनी दरखास्तें दायर कर रहे हैं और वो जलसा जुलूस नहीं कर रहे, वो आज तक नहीं हारे इलेक्शन। फॉर्म 45 के तहत नवाज शरीफ आ रहे थे लाहौर से, पीटीआई का क्लेम है जो। ये आपकी बात है या उनका क्लेम है? मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि या फिर आप इलेक्शन कमीशन और अदालतें बंद कर दें और आप खुद ही अनाउंस कर दिया करें। जितने जर्नलिस्ट हैं सर, जितने जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे उनको फॉर्म 45 देखने को नहीं मिला। तो देखे ना, जर्नलिस्ट गवाही देनी है जिन्होंने कि फ्री एंड फेयर है। वो केसेस मैं आज करके आया हूँ, मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, उनके मुताबिक फिगर और टेबुलेशन थी। जो दूसरे फॉर्म 45 किसी और के पास है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ चीज़ों को ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक करें। चीज़ों को एग्रेशन से नहीं होती, एक दूसरे के गले पड़ने से नहीं होती, सिस्टम बैठ जाते हैं इससे। वज़ीर-ए-आज़म कौन आप देख रहे हैं? आप क्योंकि करीबी भी हैं, सरगोशियाँ अब तक पहुँच जाती हैं। इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये पार्टी की पीपल्स पार्टी भी कर रही है जी आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, मुस्लिम लीग नून भी जो हॉर्स ट्रेडिंग भी शुरू कर दी सर, लाहौर से शुरू किया आप लोगों ने, नून ने। आपने ये बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है, यू कैन बी वसीम कादर साहब, यू कैन बी सूड फॉर दैट। हॉर्स ट्रेडिंग वो होती है जो पैसे दे के लिया जाए। आप थोड़े से जर्नलिज्म नहीं, वसीम कादर साहब जो है वो आपने खरीद लिए हैं, कैसे लिए हैं, क्या किया उन्हें? आप ये कैसे आए आपका? एक दफा रिपीट करें, आप कैमरे पे रिपीट आप रिपीट करें कि आपने नहीं लिए वसीम कादर साहब? लिए हैं अपनी किस तरह लिए हैं? पाकिस्तान वोटरों ने किसको कह के मांगे हैं? वो आजाद उम्मीदवार नहीं, वोटरों ने किस पार्टी के निशान पे मांगे? हमारी बात दोबारा करें ताकि आपको करें। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत है? ठीक ठाक है यार, बस आपके सामने ही है। तो क्या अब इलेक्शन की फाइट हो रही है, क्या बनेगा नेक्स्ट, क्या देख रहे हैं? वालदा जीत गई थी, अब यही है, अदालत में आए थे यहाँ स्टे लेने के लिए, लेकिन ये फैसला महफूज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद मीनवाइल जो है वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से स्टे मिल गया हमें, हमने वहाँ भी पिटीशन दायर की हुई थी। तो हमारे पास तो फॉर्म 45 मुकम्मल है और उसके मुताबिक मेरी लीड है उसमें तकरीबन 30,000 से ज़ायद वोटों की लीड है और मेरी वालदा के 1,32,000 के करीब वोट हैं और ख्वाजा आसिफ के तकरीबन 82,000 हैं। तो 50,000 की, तो 50,000 की लीड है, 50,000 की लीड है। तो मकसद कहने का यही है कि अगर फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं थी, अगर वो समोसे पकोड़े खाने के लिए दिए गए थे तो फिर ना ही देते। अगर बाद में कोई नए जारी होने थे तो वो ये भी ना देते।
तो देखते हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा है 14 तारीख को सारा रिकॉर्ड लेके आए। दूसरा आप अब इजीली प्रैक्टिस कर रहे हैं सियासी सरगर्मियाँ? मैं तो अपनी वालदा के लिए जंग लड़ रहा हूँ और सियालकोट के वोटर्स के लिए। मैं अगर सियासत करनी होती तो कागजात भी जमा कराता, इलेक्शन भी लड़ता। और वैसे भी मुझे दिली खुशी है कि मेरी वालदा जो हैं मुझसे बेहतर पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो अब उन्होंने वो जो गैप था वो मेरी वालदा ने फिल कर लिया है, तो मेरी पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है अब सियालकोट में। कामरान शाहिद साहब वाला इंटरव्यू जो आपका हुआ था वो यार सारे मामले ना मैंने अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मेरा और अल्लाह का मामला है। और बाकी अगर कल कोई अदालत बुलाती है जी आएँ तो फिर देखेंगे जब ये अदालत थोड़ा स्टैंड और लिया जा सकता था उन दिनों में, या पॉसिबल नहीं था? यार पता है क्या, मेरी बात सुनो, वो प्रोग्राम वाली बात तो मैंने अल्लाह पे छोड़ी है, सियासत भी मैं छोड़ चुका हूँ। प्लांटेड प्रोग्राम था, फिक्स वो मैंने मैच आपको तो नहीं कहा था ना, जब जिंदगी में कभी अदालत बुलाएगी मामला तो होंगे फिर बताएंगे क्या था। सर थैंक यू। सर्वे किए हैं, वो रिजल्ट आपको उनके सामने रखे कि ये विन कर रही थी और ये जीत रही थी। ख्वाजा आसिफ का बिल्कुल कोई वोट नहीं था, 10-15% था। तो लोगों ने, एक सहाफ़ी ने मुझे आकर बताया कि मैंने तो ख्वाजा आसिफ को कहा कि उसकी माँ तो काफ़ी लीड से जीत रही है, आपका सर्वे की है 90%, 85% उसकी माँ, 10-15% आप। तो कहने लगा मैं मुतमिन हूँ। उसके मुंतमिन का आज मुझे जवाब मिला है। अब कितने हैं फॉर्म 45 आपके पास, लीड कितनी बनती है? 360 मार डंडे पुलिस जेड़े ने कीते ने। और देखो मेरी बांध आ डीपीओ ने की मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेरी गल सुनो, मैं जीती दी मैं हार दी, मेरे साइन चाहिए सन। मैं जिले का इलैक्शन लड़ रही सा, मैं जो 47 फॉर्म लैन गई हाँ तो मैं अदालत च भी कहांगी, मैं कुरान ते अलहदांगी कि उत्थे 25 लोग जेडे सन पुलिस के सन, SP सन, थानेदार सन, उन्होंने मैनू धक्के मारे ने, मेरी बांह उत्ते नहीं जा रही। मैं कह सकता कि मेरा राय सिग्नेचर नहीं लिए किसी भी जगह? ना बिल्कुल नहीं, मेरे पास सबूत है बेटे। धक्के दे के बाहर निकाल दिया। कर लें दो फहद भाई नु। ठीक है, जो तो जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर धक्के दे के बाहर निकाल दिया। नहीं, जो तो मेरे पास जितने 340 या 50 40 फॉर्म आए हैं ना, वो लोग जख्मी थे। उन्होंने मेरे बेटों को भी रिजल्ट नहीं दिया। सब मेरे पाँव में बैठ कर कैसा, माँ ये देखो बेटों ने वादा निभाया आपके साथ, ये कह रहे थे लोग मुझे, और साथ कैसे तस्वीर खींचो 45 की। उन्होंने किसी को खरूंडे, किसी के बाजू को चोट, मगर उन्होंने तशद्दद के बावजूद वो 45 फॉर्म उन्हें नहीं दी, वो मेरे पास है। आप ठीक हैं जी? खैरियत? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ गई सीट आपकी? जी सीट हमारी जो है वो अभी तक तो आरओ कोशिश कर रहा है कि उसको रिज़ल्ट चेंज करने की, और जो कि उसने फॉर्म 47 है उस पर उसने फाइनल रिजल्ट में उसने गलत लिखा है, और वो अवाम का जो मैंडेट है NA 127 का जो मैंडेट है उसको उस पर डाका डल गया है, और 30,000 की ज़्यादा की लीड से जो अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ हूँ। लेकिन जो आरओ और इंतज़ामिया ने मिल के वहाँ पर हमें पहले तो जो है हमें वहाँ से फजर के करीब वहाँ से बाहर निकाला पुलिस को शामिल करके, फिर उसके बाद 3-4 कहाँ से निकाला, किस जगह से? आरओ ऑफिस से। नहीं तो 45 के प्रोसेस तक आपको लूप में रखा? जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस होना शुरू हुआ मैं वहाँ पर मौजूद था, मैं आरओ के कमरे में मौजूद था, और अता तारड़ का नुमाइंदा भी मौजूद था, और पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में तकरीबन कोई 85 पोलिंग स्टेशन आरओ ने मेरे सामने अनाउंस किए हैं, और उसमें मेरी 10,000 की लीड थी आलमोस्ट। तो जब उनको ये एहसास हुआ कि ये तो कैंडिडेट भी मौजूद है और ये तो जीत रहे हैं, तो उसके बाद कोई मेरा ख्याल है वो एक वहाँ पे अजीब सी हरकत होनी शुरू हुई। DCO का फ़ोन आया वायरलेस पे, वो उसने बताया ये आरओ बाहर निकले उसने बात सुनी, उसके बाद फिर उसने डिले करना शुरू किया। फिर वो इन्होंने जो है ना वहाँ पे पुलिस को बुला लिया, पुलिस को बुलाया, वहाँ पे इफ्तिखार वरिया जो है DSP है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर आया कमरा आरओ में, और वहाँ पर आके उसने जो है वो सबको कोई उधम मचाया होगा उधर? उधम क्या बचाना था, अब मैं आराम से बैठे हुए थे? 2-4 तो लोग थे वहाँ पर। उधम क्या, आप आराम से बैठे थे? जी आराम से बैठे थे। इन्होंने ये किया, 400 बंदा लेके तो नहीं घुसे हुए थे? जो बंदे थे वो तो खुशी से बाहर अपने चले गए थे, हम जीत गए हैं, वो तो चले गए। फजर के वक्त कहाँ पे वहाँ पे उधम मच सकता है? वहाँ पे तो लोग इबादत करने में मसरूफ थे, और उस वक्त इन्होंने डाका डाला है जब अल्लाह ताला की ज़ात। अच्छा, फिर क्या हुआ? DC आप कह रहे हैं कि वायरलेस कॉल किसकी आई? DCO की वायरलेस कॉल आई है। उसने कहा है कि जी मैं कमरे में कमरा आरओ में बैठा था, वहाँ पर जो आरओ बाहर निकला है उसने वायरलेस जो है वो मुलाजम जो थे उन्होंने कहा कि जी DCO साहब की कॉल है।
वो बाहर निकले हैं, बाहर निकले के बाद उनको पता नहीं क्या उनको ऑर्डर आए हैं, उसके बाद वो वापस जब आए हैं तो वो थोड़ा वो उसमें उनकी ये कोशिश थी कि मैं कमरे से बाहर जाऊँ। तो मैंने तो कहा कि जी हम तो इधर आपने चाय मंगवा लेनी थी कि चाय मंगवाएं? जी चाय हमने पहले उनको मंगवा के कोशिश की है। आपने पिलाते रहे चाय? और जी हमारा अवाम के मैंडेट का अवाम का मैंडेट उसके मामला था, हम तो उनके पहरा देने के लिए बैठे हुए थे। और आरओ आपको तवाज़ो नहीं करते रहे कि चाय इज्जत से बिठाएं? आरओ ने जो तवाज़ो की है वो डंडों से पुलिस को बुला के की है, और वहाँ पर जो है आपको कहते हैं बाहर निकल जाए? जी उन्होंने ना सिर्फ ये कहा बाहर निकले, बल्कि हमारे जो वहाँ पर नुमाइंदे थे वो उनको बाकायदा ज़दोकोब किया है, उठा के बाहर फेंका है। वकला जो हमारे बैठे काउंट कर रहे थे, और प्लस ये था कि उसके बाद वो ढूंढते रहे कि जी कैंडिडेट कहाँ है। और आई डोंट नो वो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, और उन्होंने जो है वो उसके बाद कोई हमने बारहा कोशिश की दोबारा जाने की। हमारा जो सेक्रेटरी बाहर है राव तहसीन, वो भी गया, वकला भी गया। उन्होंने कहा कि आपसे बुरा पेश आएंगे हम, अगर आपने दोबारा इधर आए इसके पास गेट के पास कमरे के आरओ के कमरे में नहीं, बाहर गेट के पास भी अगर आप फड़के यहाँ पर तो आपसे बुरा पेश आएंगे। वहाँ पर ताड़ के डाले खड़े रहे। और जर्नलिस्ट वगैरह कहाँ थे? जर्नलिस्ट वगैरह कोई नहीं था उधर, कोई नहीं हो रहा था। फजर का टाइम था, लोग अपनी इबादतों में मसरूफ़ थे, लोग जो थे वो अपने वोट की हिफाजत के लिए दुआ कर रहे थे, और ये डाका चल रहा था। ये इंतज़ामिया और आरओ मिलके ये लोगों के मैंडेट पर डाका डाल रहे थे, और ये कोई 2-4 हज़ार का फ़र्क नहीं था, ये मोर देन 30,000। इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट फाइल कर दी? हमने उधर भी कर दी है। हम यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ भी आए हैं, मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की अदालत में, जो कि आर्गूमेंट्स इधर हुए हैं, और हमने उनसे यही इस्तदा की है कि ये जो हमारी अदम मौजूदगी में, बल्कि बाय फोर्स जो हमें वहाँ से निकाला गया है, थ्रो आउट किया गया है पुलिस के ज़रिए, वो इंतहाई जो है वो ज़्यादती है और जुल्म है आवाम के मैंडेट के साथ। और प्लस ये है कि आपके पास हम आए हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, और आप फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हुए हैं, जो कि हमें प्रॉपर जो है वहाँ पे बिठाया नहीं गया। और प्लस ये है कि ये इतनी जल्दी क्या है इनको, ये फ़ौरन से फॉर्म 47, फॉर्म 48, फॉर्म 49 निकाल रहे हैं, तो उसको फ़ौरन रोका जाए, होल्ड किया जाए, स्टे दिया जाए, और आरओज़ को बताया जाए कि जी फ़ौरन स्टे दें जब तक कि फॉर्म 45 के मुताबिक दोनों पार्टियों को बिठाएं, सबको बिठाएं, बिठा के फॉर्म 45 जो हमारे पास है उसको देखें, उसमें काउंट करें। अब मज़े की बात यह है कि जी ये जो रिज़ल्ट दे रहे हैं उसमें मेरा 82,000 वोट शो कर रहे हैं, 82,000 समथिंग जो मेरा वोट शो कर रहा है, और मेरे पास जो काउंट है वो मेरा 1 लाख से करीब है, 1 लाख के करीब 45 जो कि प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी किया हुआ है। आपके पास टोटल हल्के के 45 हैं? एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने फॉर्म बनते हैं जो आपके पास फाइल है? 337 पूरे पोलिंग स्टेशन है, ठीक है, जो NA 127 में, और उनके मुताबिक जो है मैंने तकरीबन 30,000 से ज़ायद की लीड से जीत रहा हूँ, और अता तारड़ जो है वो उसका कोई 65,000 69,000 वोट होगा उन तमाम पोलिंग स्टेशन में, और मेरा 1 लाख से कोई 1-2 हज़ार ज़्यादा है, 1 लाख से 1-2 हज़ार ज़्यादा है। तो ये इतनी बड़ी जो ब्लैटेंट किस्म की जो धांधली हुई है, और वो उस वक्त हुई है जो कि तहज्जुद का टाइम था और फजर का टाइम था, जहाँ जबकि एक अजाब भी इन पर नाज़िल हो सकता है कि ये अवाम के मैंडेट के साथ। तो 18 में आप लोगों ने भी इसी तरह किया था, तो अजाब ज़ूब तो कोई नहीं आने, आप अजाब पे ना डालें। नहीं, तो 18 में मैं कौन सा जीता था? आप मुझे आप तो नहीं जीते, लेकिन RTS तो बैठ गया ना, उसके बेनिफिशियरी तो आपकी पार्टी थी ना। ये बात हो रही है, देखिए इसमें कोई भी है, मैं अगर मुझे NA 127 के लोगों ने अगर वोट ना दिए होते तो शायद मैं तारड़ जो है वो उसको मैं समझता कि, क्योंकि मेरी भी मोरलिटी भी कोई चीज़ है। ख्वाजा साद रफ़ीक के हम अप्रिशिएट करते हैं, उसने ग्रेस दिखाई है, उसने कहा है कि जी ये जीते हैं तो मैं ये चाहता हूँ। नवाज खोखर साहब ने भी बड़े ग्रेसफुल तरीके से। प्लस ये है कि अब मियां नवाज शरीफ को भी ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनको भी ग्रेस दिखानी चाहिए, उनको ख्वाजा साद रफ़ीक से सीखना चाहिए कि वो अपने कैंडिडेट्स को और मरियम को क्यों नहीं कहते कि ये लोगों के मैंडेट को आप क्यों इस तरह से डाका डाल रहे हैं। आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म 3 दफ़ा रहे हैं, आपकी बेटी जो है आपको लीड कर रही है, तो ये लोगों को आप खुदारा लोगों की नफ़रत को समझें। लोग आपसे नफ़रत करते जा रहे हैं और लोगों के दिलों में आपके लिए कोई जगह नहीं अब रही है। जैसे जैसे आप गलत फैसले करते जाएंगे, आप बाय फोर्स इंतज़ामिया के साथ मिलके आप रिजल्ट्स लेंगे और लोगों के मैंडेट को आप चोरी करेंगे, तो आपकी जो बर्थ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ एज एक स्टेट्समैन की, अगर वो अपने आप को समझते हैं कि मैं इस कौम का लीडर हूँ, तो उनको ये मीडिया के सामने आके बयान देना चाहिए कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, लोगों को मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। वो लाहौर से उनका ताल्लुक़ है और लाहौर में ही चोरी हो गई है, और वो कल को हमारे हकूक़ के क्या, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म उनको बनाया जा रहा है तो कल को वो क्या हमें नहीं बेचेंगे? अगर बंदा जो है वो वोटों की जो कहता था वोट को इज़्ज़त दो, आज उसने वोट चोरी कर लिया है, डाका डाल दिया इतना बड़ा, रात गए, और उसके बाद वो हमें एज ए वज़ीर-ए-आज़म अगर वो बनाया जाता है जो कि इलीगल होगा, तो वो क्या हमारे हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ करेगा? क्या ये बुनियादी सवाल नहीं है? तो
तो मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो उसको सेंस प्रिवेल करनी चाहिए उस पर, और उसको ये कहना चाहिए कि जी तमाम ऐसे उम्मीदवार जो कि धौस धांधली से जो जीते हैं उनको फ़ौरन फिलफौर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से, और उनको कहना चाहिए कि जी हम विड्रा करते हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक आप अकाउंट करें, और फिर जो है इसको रिजल्ट को जो है वो ऑनर दी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सर ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, फिटफाट। भाईजान क्या ये चल रहा है, आप हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं आज? यार अच्छा ऐसे हुआ है कि हम जब मॉडल टाउन में थे आरओ के ऑफिस में 1 to 8 के केस में, मैं काफ़ी केसेस में आया हूँ, रेहाना डार काफ़ी में पेश हुआ हूँ, लेकिन 1 to 8 में मैं बता रहा हूँ जब हमारे पास जितने फॉर्म 45 आए थे जो हमारे पोलिंग एजेंट्स ने हमें दिए थे उसके मुताबिक हम लोग जीते हुए थे 1,04,000 की लीड से 1 to 8 सलमान अकरम राजा साहब। तो फिर जब फॉर्म 47 इन्होंने इशू किए थे, टोटल फॉर्म 45 है सारे आ गए, या लैक है, कुछ हैं कुछ नहीं है? सारे आ गए, सारे हमारे पास कंप्लीट हैं। और साहब अदालत में बता रहे थे कि फॉर्म 45 तो खुद भी आप कुछ हल्कों का कह रहे हैं, हमारे पास सलमान राजा साहब 7 हो तो पीछे 0 लगा लें, नहीं 22 हो तो स्टार्ट में 0 मैनेजमेंट। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन वो जो मुखालिफ उम्मीदवारों ने थे ना उसने यही टेक्निक अपनाई है कि जहाँ 70 था वहाँ पे 700 कर दिया, जहाँ पे 10 था उसको 100 कर दिया। फॉर्म 45 की आपके पास कॉपीज हैं सारी ना? सारी कॉपीज जो स्टैंप है इनके पोलिंग एजेंट ने भी साइन की हुई है, हमारे पोलिंग एजेंट भी साइन कॉपी आपके पास है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी साइन की हुई है, हमारे पास पूरी कॉपीज हैं। ओरिजिनल माल है ना, ये नहीं? हाँ ओरिजिनल माल। हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात देखें, लीड है इस तरह, अगर आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है 1,03,04,000 सलमान अकरम राजा साहब की लीड है। और बल्कि मैं बताऊं, मैं बैठा हुआ था आरओ के ऑफिस में जब कंपाइल हो रहा था रिजल्ट, तो आरओ ने मेरे मतलब सामने ही हमारे फॉर्म 45 खोल रहे थे, तो आरओ कह रहा था कि कोई तो आ जाए जहाँ पे ऑन चौधरी साहब की भी लीड हो, मुझे तो मिल ही नहीं रहा, हंस के मतलब मजाक करके कर रहे थे। तो हम तो बड़े सुकून में थे, इलेक्शन जीत गए जब हमारे पास सारे फॉर्म 45 आ गए, लेकिन एकदम कोई 20-25 बंदों ने हमला किया वहाँ पे आरओ के ऑफिस में। तो पुलिस ने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएँ। फिर वापस आए, उसके बाद जब फिर हम वापस आने की कोशिश की तो फिर हमें दोबारा वापस नहीं आने दिया। अंदर क्या हुआ बंद कमरों में हमें कुछ नहीं पता। ये तो 22 इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट से क्या मिलेगा आपको, या ट्रिब्यूनल आपको कुछ दे सकता है? नहीं बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की भी ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन हाई कोर्ट क्योंकि गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का। आपको एतबार क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पे एतबार करें? नहीं वो तो कभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था इलेक्शन कमीशन पे एतबार। तो ही ना इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं आप? नहीं वो मुझ कर ले जो करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे तो हमें पिछले 1 साल से एतबार नहीं। जिस तरह उसने बिहेव किया है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करने के लिए जेल चला जाता है खान साहब की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के आरओज अपॉइंट करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे इलेक्शन का, जिसका हम रो रहे हैं। वही हुआ है जिसका ही हमें डर था, लेकिन फिर भी देखें वही हुआ जो 18 में आपने किया था। नहीं देखिए मेरी बात सुने, 18 में जो हुआ वो सबके सामने है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी हम देखें, अभी गलत हुआ ठीक हुआ, अभी इसको देखें। इस वक्त देखें अब 3 दिन हो गए अभी तक फाइनल रिजल्ट्स ने है ना, अब आना मेरे ख्याल से अब आ गए, अभी तक शायद कुछ के रहते भी हों। ठीक है, इशू क्या है, क्योंकि जो लोग प्लान कर रहे थे वो दिमाग में रख के बैठे हुए थे कि ये कोई 60-70 सीटें जीतेंगे, 10-15 में धांधली करके इनको 50-55 सीटें दे के फारिग कर देंगे। इशू क्या हुआ, लीड आगे 170 सीट्स के ऊपर, पोलिंग हमारे जो फॉर्म 45 171 टू बी एग्जैक्ट फॉर्म 45 के मुताबिक। तो सारी बात है, उसको कवर करने के लिए फिर टाइम लगता है, इस वजह से 3 दिन लग गए। नए फॉर्म 45 बन रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को उठाया जा रहा है कि जिस पे साइन करो स्टैम्प करो। तो इस वजह से ये इतनी बड़ी धांधली एकदम इनको करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं किया था कि ये सिचुएशन क्रिएट होगी जब इतनी आवाम निकल आएगी। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इस वजह से अभी तक आपके पास पूरे रिजल्ट नहीं आए। आप मिले हैं खान साहब से जाके? देखिए मेरा तो इशू ये हो गया कि वो किसी अब कम वक्त कहूँ या कोई अच्छा बंदा कहूँ, उसने मेरी तस्वीर खींच के अडयाला में खान साहब के साथ लीक कर दी है इलेक्शन से 2 दिन पहले। तस्वीर कैसे बाहर आई है? वो तो मुझे खुद भी नहीं पता किसने खींची है। मैं तो ये कह रहा हूँ जिसने खींची है कम से कम मुझे बता देता, एटलीस्ट मैं अच्छा पोस्ट बना लेता। मैं तो अपने ख्यालों में खड़ा हूँ, वहाँ पे कहीं और देख रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से प्रिटेंड कर रहे हैं कि खींच लो, मैं तस्वीर में बताऊँगा, मैं तो अपने ख्यालों में खड़ा हूँ। जब मैं एंटर होते हैं ना हम लोग जेल में, आप शायद गए हैं कि नहीं गए सर जी, कपड़े नहीं उतारते, बाकी सारा कुछ चेक कर लेते हैं। इस वजह से फिर भी आप स्मार्टली खेले हैं। नहीं देखें इतने स्मार्ट भी नहीं, फिर भी अडयाला की पूरी सिक्योरिटी से नहीं पकड़े गए? नहीं किसी मेरे ख्याल से खान साहब के कोई फ़ैन था, मेरे ख्याल से कोई वहीं पे कोई सरकारी आदमी वकला में फ़ैन भी हैं? नहीं वकला नहीं, वहाँ पे अंदर ना 15-20 पुलिस वाले भी होते हैं, उसके अलावा प्रोसिक्यूशन के 10-12 वकील होते हैं, यहाँ पे डिफेंस के 7-8-10 वकील होते हैं, उसके अलावा मीडिया के लोग भी होते हैं, लेकिन वो दूर होते हैं। आई डोंट थिंक फासला बड़ा है। हाँ, वही मीडिया वालों को डरबे बने हुए हैं, वो तो दूर है बहुत। तो ये किसी ये मेरे ख्याल से किसी जो था खान साहब का कोई फ़ैन था, उसने मेरे ख्याल से ये तस्वीर बनाई है, और बाकी उसने रिलीज़ कर दी है। बाकी देखें जो भी है, बस मेरा पोस्ट उसमें फैन फॉलोइंग वाले लोग तो उस
प्रेमिसेस तक पहुंच ही नहीं सकते जो आपका प्रेमिसेस है जहां वकला ने खड़े होना हाँ, है, लेकिन या हम- खान साहब बैठते हैं या बुशरा यार, बीबी हमें बैठती तो रही। एक पेन भी नहीं लेके जाने देते, मतलब कि आपको पेज भी लेके जाने की इजाजत पेन नहीं के है। जरिए खींचा है? नहीं, अच्छा वो एक मैं देख रहा था, बड़े फेमस जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि मैंने कोई अमेरिका से पेन मंगवाया नहीं, वो इस तरह के पेन रोक लेते हैं हाँ हाँ जो थोड़ा सा डाउटेड हो। एक जर्नलिस्ट मैं हमारे पास ब्लैक पेन था, वो अडयाला में रोक लेते हैं, वो नहीं जाने देते। अमेरिका से एक जर्नलिस्ट उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका से कोई स्पेशल फोन मंगवाया था और मेरे किसी जूनियर ने वहाँ खड़े होकर मेरी तस्वीर खींची है। ये उनकी भी एक थेरी है, ये तो कंस्पिरेसी थेरीज आ रही है, मैं एंजॉय कर रहा अडयाला से वीडियो जो आ गई हैं सारी की वो सारी हूँ। हाँ, ऑडियो भी रिलीज हुई है ना। ऑडियो वीडियो हाँ, तो वीडियो कह रहा हूँ, ऑडियो सॉरी जो आई है। हाँ, तो उन सारी चीज़ों को करे जिसने लेकिन आपका तस्वीर वाला कैमरा ज्यादा अच्छा था। अच्छा, मैं तो उसमें गरीब पार्टी हूँ ना, मेरे से पूछे बगैर किसी ने तस्वीर मेरी खींची है, ये जुर्म है कानून में, पता है, किसी से पूछे बगैर उसकी तस्वीर खींचना, तो इस वजह से खैर आपका दाखिला बैन है। मेरे ख्याल से आप शायद मेरे से प्यार ज्यादा करेंगे, मुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। नहीं जाने इसलिए नहीं जा रहे होंगे कि तहकीकात में शुरू कर दें कि न्याजी साहब खुद ही आ गए हैं। नहीं, तो मैं तो चला जाऊंगा मोहन, अब यार वकील हूँ, मुझे अपने राइट्स का पता है, मेरी कैसे मैं तो इसमें मैं इसमें अग्रीव्ड आदमी हूँ, मेरे से पूछे बगैर मेरी तस्वीर खींची गई है, तो मैं तो उस पर केस करूँ जिसने तस्वीर खींची है, मेरे से पूछा नहीं, ठीक है। पीका में जुर्म ये है, आपसे पूछे बगैर कोई आपकी तस्वीर खींच के रिलीज कर दे। इसका मतलब है फिर और तस्वीरें भी होंगी। सर बड़ा कुछ निकलेगा मेरे ख्याल से, जब टाइम आएगा तो अभी तो मुझे आप अमीन हैं इन सारे राजों के। यार नहीं, असल में मैं बताऊं, इशू ये है, अगर आप सरकारी लोगों को मिले, डिफरेंट लोगों को मिलेंगे, खान साहब के माशाल्लाह से एक हीरो हैं कौम के, तो फैंस तो बड़े हैं, किस किस ने क्या काम दिखाया हो वो अभी टाइम के साथ पता लगेगा, निकल आएगा कुछ ना कुछ। अभी सर मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? सर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम अभी हमारा ये मसला हल हो जाए पार्टी वाला, एक तो सिंबल वाला, प्लस हम जिस पार्टी से कोलिशन करना चाह रहे हैं वो मसला हल हो जाता है तो इंशाल्लाह बैठेंगे असम्बली में और केपी में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी कोशिश करेंगे बनाने की, फेडरल में भी पूरी कोशिश करेंगे बनाने की। जहाँ जब तक खान साहब अडयाला हैं अब तस्वीर ना खींचिएगा, किसी और जेल मुंतकिल हो तो फिर तस्वीर खींचिएगा। नहीं, इधर इंतजामिया को पता चल चुका है आपका। मुझे क्यों कह रहे हैं मैंने खींची है तस्वीर, जिसने खींची है उसको बताए। अगर ये आप तस्वीर में है ना, प्रॉब्लम ये है आपके टीवी के थ्रू कुछ सुन रहा है जिसने खींची है, तो मैं उसको कहूँगा कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझे बता के तस्वीर खींच ले, मैं ज़रा पोस्टर अच्छा बना लूँगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमने कोर्ट में नहीं जाना इंशाल्लाह। क्या हालात बना रखे हैं आपने मुल्क के दाऊद भाई, आपको कोई रहम नहीं आता मुल्क पे? क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? पहली दफ़ा तो पाकिस्तान के अंदर एक दोबारा डायलॉग्स करने वाली, बातचीत करने वाली, सियासी टेबल पर बैठने वाली जमातें जो हैं वो आपको इक़्तिदार में आती हुई नज़र आ रही हो, तो इसमें मुश्किल क्या है? डायलॉग करने वाली? हाँ, आप किसके साथ डायलॉग करना है? पीपल्स पार्टी को देख लें, मुस्लिम लीग नून को देख लें, वो कोई मसला बन जाएगा, ANP को देख लें, JUFA को देख लें, जमात इस्लामी को देख लें, MQM को देख लें, वो बैठेंगे कोई झूठी सच्ची दिखावे की डिबेट करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को, दुनिया को फेस दिखाएंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। आगे गर्मियाँ आ रही हैं। इलेक्शन सर फ्री एंड फेयर हुआ जी? ठीक था? बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ, बिल्कुल जैसे KPK के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं ना, वैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, वो आपने एग्जांपल सेट करने के लिए KPK के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ताकि आप मिसाल दे सकें कल को कि देखें ना उधर तो किसी ने नहीं रोका, रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं रोका। जैसे KPK के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, पंजाब में भी ठीक था, सिंध के अंदर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, देख लें। फिर तो 130 की जो स्पेकुलेट है फिर कि यास्मीन जीत रही थी, नवाज हार रहे थे, इसका मतलब ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता होगा। फिर अगर उनकी शिकायत है यास्मीन राशिद साहबा की, तो वो जाएं जाके इंतखाबी उजरदारी दायर करें। और आपके बतौर सिविल सोसाइटी आप फरमा रहे हैं कि फ्री एंड फेयर था, कोई इसमें कोई, आप देखें ना पूरे इलेक्शन के अंदर एक भी आप कोई मेजर आपने वायलेंस का इंसिडेंट जो है वो नहीं देखा। हमने देखा पुलिस एहलकार जो हैं वो गाइड करते हुए वोटर्स को नज़र आ रहे थे, किसी की कोई मुदाखलत नहीं, पूरे कैंप लगे हुए थे, लोग जा रहे थे वोट डालने जा रहे थे। PTI के लोगों ने भी वोट डाले, नून लीग के लोगों ने भी वोट डाले, मजहबी जमातों ने भी वोट डाले, तहरीक लब्बैक ने भी वोट डाले, एक भी वायलेंस का इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ। तो और इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर क्या हो सकता है? सर कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाजो साहब, मुस्कुराहट लिए सुबह सुबह आप, ये पीपल ही है ना? हाँ जी। पीपल के दरख्त के नीचे आप क्या कर रहे हैं? बोर्ड है बोर्ड का दरख्त है, पीपल नहीं है। हम लोगों के लिए, इंसाफ के लिए जो ये इलेक्शन हुए हैं, हम चाहते हैं कि इसके रिज़ल्ट जो हैं, जो लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया है उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन सर जाए ना, ये तो फोरम नहीं कॉम्पिटेंट। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन कमीशन अगर बायस ना होता, देखिए इलेक्शन कमीशन जब वक्त आएगा उस वक्त जाएंगे, 14 दिन होते हैं, 47 जो फॉर्म है 48 9 में कन्वर्ट करने के लिए।
हम हाई कोर्ट इसीलिए आए हैं कि वो उस वक्त तक इनको रोका जाए कि ये फर्दर जो है इनको फॉर्म जारी ना करें हमारे, क्योंकि देखिए हमारे पास 45 जो फॉर्म है सारे के सारे कंप्लीट हैं। अब मियां शहजाद फरूक मरियम के खिलाफ सारे के सारे फॉर्म मौजूद हैं और उसके वोट जो हैं वो तकरीबन 40,000 वोटों से जीत रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड है, सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं जी हमारे पास सारे कंप्लीट है और उसके मुताबिक 40,000 की लीड से वो मरियम नवाज से जीत रहा है, जिसकी हमने आज हाई कोर्ट में ये पिटीशन की थी, जिसकी आज अदालत ने हेयरिंग भी की, अभी रखा हुआ है फिर दोबारा इंशाल्लाह 12:30 बजे। तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है अदालत में जज साहब ने मैंने बताया कि जी मियां शहजाद फरूक कल जब गए रिटर्निंग ऑफिस, कहने लगे आप आ रहे हो, मरियम साहिबा को महारानी कह रहे थे। नहीं मैंने फिर कहा, मैंने कहा जी क्योंकि वो विड्रॉ नहीं कर लेना चाहिए इस तरह के लफ्जों से जो हर्ट करें किसी को, लॉ की जुबान समझने। नहीं कहा महारानी का है, महारानी बड़ा लफ्ज है, बाइज्जत लफ्ज है, सार्केस्टिकली कहा ना, बादशाह कहो किसी को कहो, तंजन बादशाह कहो तो अगला बुरा ही मनाता है। वो तंजन है, निश्तर जो आपका लहजे के निश्तर था, इसमें कोई वो शक तो मैं नोट कर रहा था। वो कौम के लिहाज से, पीछे शोबे के लिहाज से एक लोहार की बेटी है मरियम नवाज, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि मैंने जैसा होना कौन सी बुरी बात है? नहीं कोई बुरी बात नहीं, बादशाह बन सकता है, इसलिए महारानी का है ना उसको। सार्केस्टिकली आप ना आप डबल ना करें। नहीं मैं कुछ डबल नहीं कर रहा, डबल कर रहे हैं, एक तरफ उसका हम क्रॉस एग्जामिन करें तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो डबल हो गया है। आप डबल कर रहे हैं, एक कहते हैं महारानी ना कहो, दूसरा आप कहते हैं आप उसको तंज कर रहे हैं। तंजन महारानी ना कहे ना। जब मुझे पूछा उन्होंने कि जी आप की मिठास से पता चलेगा, प्यार से कह रहे हैं। जी मैं बताता हूँ, जज साहब ने पूछा कि आप आरओ के ऑफिस गए थे, आपने अप्रोच किया। मैं जी मियां शहजाद फरूक कल गए थे तो वहाँ पे पुलिस उसे उठा के ले गई, रात सारी उसे गड़ी शाह थाने में रख के तशद्दुद किया जाता रहा और उस पर प्रेशर था। नून लीग वहाँ मौजूद थे, सैफुल मुलूक जो खोखर है वो भी गया उस थाने में, उसकी वीडियो भी मौजूद है हमारे पास। वो यही कहते थे कि आपने मरियम नवाज जो है महारानी है हमारी, उसके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ा, आपकी जुर्रत कैसी हुई आप उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ें। इस हद तक ज्यादती हो रही है। मैं आपको यही लीड ली उन्होंने, पॉपुलर है, जीत गई है मरियम। यही तो वहाँ पे एक उसका मरियम का भाई खड़ा था, आजम तारड़ जो है, टाउट है या भाई है जो भी है उसका। अब देखें ये भी आप देखें ना, टाउट कर रहे हैं। मैं कहूँगा इसलिए आजम साहब देखें शरीफ आदमी है आजम साहब। आजम बहुत शरीफ आदमी है, उसने जो की है मुल्क के अंदर फौजी अदालतें बना के वजीर कानून किया है वकीलों का, वो गद्दार है वकीलों का। होना चाहिए क्यों फौजी अदालतें उसने बनाई वकील होने के नाते। ज्यादा सख्त बातें आप कर रहे हैं। हम सॉरी, फौजी अदालतें बनाने वाला वज़ीर कानून यही है, आजम तारड़ है जिसने फौजी अदालतें बनाई हैं। हम इसकी मुखालफत करेंगे और आने वाले दिनों में इसका बात पे पाबंदी भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त आने वाला है, वक्त दूर नहीं है, वक्त एक जैसा रहता भी नहीं। आपको बता दूं, ग्रेसफुली भी तो डिसएग्री कर सकते हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, ग्रेसफुली मैं कर रहा हूँ, मैं गलत बात की है, उसने फौजी अदालतें नहीं बनाई। नहीं आप जो लफ्ज़ साथ बना रहे हैं, उसने फौजी अदालतें नहीं बनाई। फलां जो कह रहे हैं करना, जो इस तरह के काले कानून बनाएगा उसको। इसलिए देखिए ये मुशर्रफ का जो त्यारा हुआ था, किसने किया था, करवाया था नवाज शरीफ ने। ये वर्दी के पीछे, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, किसने नारे लगाए थे, मरियम ने। ये मुकदमे फौजी अदालतों में इनके खिलाफ चलने हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात आपके प्रोग्राम में बताता चलूँ, वो जो हमारा सेक्रेटरी था PTI का, जो कल MPA जो मिल गया है नून लीग के साथ, उसने आर्टिकल 62-63 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। कुरान पे हलफ देने के बाद उसने झूठ बोला। झूठ देखिए, कुरान पे हलफ देके आप ज़्यादा गुस्सीले होते जा रहे हैं। नहीं गुस्सीले नहीं, उसने झूठ बोला है। शायद नाश्ता टाइम पे नहीं करते, कुछ तो है सर। आप PDM सपोर्टर मत बने, आप मेरे भाई हैं छोटे। आप जो मैं कहता हूँ या तो चलाएं ना, अगर मैं इंटरव्यू करना है तो फिर पूरा इंटरव्यू ले, आप बीच में डंडी ना मारे। नहीं आप ज्यादा गुस्सीले हो गए हैं, आप डंडी ना, बड़ी देर बाद मुलाकात हुई, लेकिन कटवट कर देनी है जाके, मुझे पता जो एक लफ्ज नहीं कटेगा इसमें से। हाँ आप देखिए, एक लफ्ज नहीं सर इसमें। मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरह के ये इलेक्शन हुए हैं, 1970-71 में हुआ, रिजल्ट बांग्लादेश आया। 1977 में जुल्फिकार भुट्टो ने इलेक्शन करवाया, 3 माह हुकूमत नहीं चली थी उसकी। बर्डन किस पे है, ये अवाम का नुकसान हो रहा है। आपका फोरम इलेक्शन कमिशन है, आप यहाँ अपनी नहीं है, मेरी बात सुने, सियासत कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई फोरम नहीं होता, अदालत बड़ा फोरम है, अदालत के पास अख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर है अदालत। फौरी इंसाफ चाहिए, 14 दिन के अंदर इन्होंने देना था फॉर्म 47। 45 पूरा है जी, यही हम कहते रहो, हमारा 45 पूरा। काउंटिंग कर ली आपने? हमने कर लिया, हम जीते हुए। मरियम नवाज वाले हमने दिए अदालत में, गिने पूरे प्रॉपर गिने ना सारे फाइल के साथ। कैलकुलेटर से मिस्टेक लगा हुआ है, गिने आपने? हमारा कैलकुलेटर ठीक है, इलेक्शन कमीशन और मियां साहबान का कैलकुलेटर जो है। आपको एक और खबर देता चलूं, मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन की रात अपनी सीट बुक करवा ली थी दुबई जाने के लिए, जिस पर अदारों कैलकुलेट कर रहे हैं आप। नहीं, जिस पर अदारों ने कहा हमने तो मिन्नतें करके आपको लेके आए हैं, आप ना जाए, हम आपको जिता देते हैं, जिसकी वजह से आप
उसको सियासी इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं आप। 9 और अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, क्यों? रिजल्ट तो रात को 9-10 बजे तक आ जाने चाहिए थे। गिन के देते हैं ना रिजल्ट, हमें थोड़ी दे देते हैं। कितना होता है? क्या गिनना था? पूरा मुल्क गिनना है? गिन के देने होते हैं रिजल्ट। मुझे ये बताए, गिनती तो थी 110 या 20 या 200 पोलिंग स्टेशन है उनकी, 2 घंटे लगते हैं मेरे भाई। टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप बाजो साहब नहीं, मेरा जानबूझ के आप छोटे भाई हैं, कोई टाइम नहीं लगता। हमारे पास 45 जो हैं इलेक्शन एजेंट्स ने हमें रात को 9 बजे तक सारे फॉर्म ला के दे दिए थे। ये लाहौर है ना, मोटरसाइकिल पे चलें, एक हल्के के अंदर आधे घंटे में आप फिर सकते हैं। अब कैसी बात कर रहे हैं? आप किस दौर में की बात कर रहे हैं? खुदा के लिए अब मॉडर्न दौर है। अब जो है प्रिंट मीडिया नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रहा, सोशल मीडिया है। आपने क्यों बंद किया इंटरनेट? ये बताइए। क्यों बंद किया? इसीलिए धांधली करनी थी और लोगों को 18 में तो इमरान खान साहब ने भी तो आरटीएस बिठा दिया था ना। हमें नहीं पे भी बात कर लें थोड़ी। इमरान ने बिठाया या किसने बिठाया? सारी सियासी बातें कर रहे हैं, ये भी सियासी कर दें, क्या हर्ज है इसमें? कहने में क्या हर्ज है आपको? आप देखिए, पीडीएम की जुबान ज़्यादा ना करें। बात यह है, अब अवाम का फैसला आ चुका है, अवाम के फैसले नहीं रहना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये काम किया था, 3 माह हुकूमत रही थी। अब भी ये अगर हुकूमत बना भी ले, किस तरह बनाएगा? और मुझे बात तो बताओ, लोगों ने तो वोट दिए नहीं, अवाम तो इसको तस्लीम नहीं कर रही। इंडिपेंडेंट आपके उचक लिए जाएंगे सारे? और नहीं चुका जाएगा, हलफ लिया हुआ करान पे। उचक ले वो वसीम कादर चला नहीं गया लाहौर से? वसीम कादर के खिलाफ रिट कर दी हमने। उसने 62-63 की खिलाफवर्जी की है, कुरान पे हलफ दे के। वो 62-63 वो तो इंडिपेंडेंट है। वो झूठ बोल रहा है। इंडिपेंडेंट है ना? अबे इंडिपेंडेंट हमने पहले जब निशान नहीं है आपके पास पार्टी का? हमने जो इंडिपेंडेंट जितने थे, जिनको हमने कहा कि इन निशान पे वोट डालना है, उस पे हमने उससे हलफ लिया था कुरान पे। वो अलग रिकॉर्ड किया हुआ है हलफ? रिकॉर्ड है हमारे पास, उसकी वीडियो भी है, वो चल भी रही है सोशल मीडिया पे। और उसके खिलाफ हाईकोर्ट जा रहे हैं 62-63 का। उसने झूठ बोला है कुरान उठा के, लिहाजा उसको नाहल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो भी इस तरह का काम करेगा वसीम कादर जैसा, वो शख्स, वो एमपीए नाहल होगा 62-63 के जुर्म। सबसे हलफ लेके टिकटें फिर दी थी? सबको हलफ लेके, सबके। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास सबके हलफ पड़े हैं। ये अब अच्छा जी, कुरान पे एक्यूरेटली बता रहे हैं ये बात? एक्यूरेट, एक हल्के का हलफ फरमा रहे हैं कि जितने पीटीआई के आज़ाद लड़े थे सबसे हलफ लिया गया था कुरान पे। अच्छा, सबसे हलफ लेके रिकॉर्ड रखा गया? जी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब आप वसीम कादर के खिलाफ हाईकोर्ट आ रहे हैं? आ गए हैं, रेट फाइल कर रहे हैं आज हम वसीम कादर को इंशाल्लाह। 62 कहीं इलेक्शन कमीशन चले जाएं, इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, क्या करेंगे आप? हम इलेक्शन कमीशन कौन है? अदालत बड़ी है। नहीं, वो मैंडेट तो इलेक्शन दे दिया पावरफुल है। आज ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा आपको। मेरी बात सुने, कॉम्पिटेंट फोरम तो ट्रिब्यूनल है ना? आज देखिए, आज अदालत में भी मुझे जब अदालत ने ये कहा जी आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, मैं पुलिस तो उठा के ले गई, आप उसके पास ही चले जाएं। अब मियां शहजाद फारूक को पुलिस उठा के ले गई। अब मेरी बात सुने, ये क्या बात है? मेरी बात ये क्या कह रहे हैं आप? वसीम नहीं, पुलिस के पास अब बात क्या बात हुई दोबारा? शहजाद फारूक जो हैं उनको पुलिस उठा के ले गई। अच्छा जी, मुझे जज साहब ने कहा कि आपने आरओ को दरखास्त दी। हम क्या दरखास्त देने तो गए थे उसके दफ्तर, वहाँ पे फौज खड़ी थी और पुलिस खड़ी थी। पुलिस उठा के ले गई और दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। मैंने एफआईआर की कापी भी दी है अदालत में। उन्होंने कहा बिल्कुल आप प्रॉपर फोरम पे आएँ, आप रिट लेके आएँ, इस पे हम पर्चा खारिज करेंगे, इसको अगर बनता है तो ज़रूर खारिज करेंगे। मैंने कहा इसलिए कि महारानी जो है, फिर वही महारानी नहीं है। नहीं, आप गली सारी कहूँ ये जाती कहूँ या महारानी नहीं करता, आपका स्ट्रेचर है, इज्जत दे रहा हूँ, लीगल स्ट्रेचर है उनका। नहीं, आप उसको इज्जत नहीं देना चाहते, लीगल स्ट्रेचर है। आप उसको बड़ा नहीं बनाना चाहते, मुनासिब नहीं। नहीं, महारानी नहीं बनाना चाहते, अच्छा नहीं है इस तरह। नहीं, हम कैप्टन सफदर को महाराजा बना देंगे, वो महारानी है, बेफिक्र हो जाए। स्वीटनेस आपके लहजे की नहीं है। देखिए, मुझे लहजे पे एतराज है ना। मेरे भाई लहजा जैसा भी है, लहजे में दयानत नहीं देखी मैंने। मैं अपना लहजा नहीं बदलूंगा, मैं हकीकत पे बात करूंगा, हकीकत पसंद हूँ और आज़ादी से बात करूंगा। मुझे डर है तो सिर्फ अपने रब का। आमिर सईद रान साहब कानूनी माहिर है, क्या सर सूरत हाल है और आप क्यों हाई कोर्ट फिर रहे हैं आज? देखो, हमारा तो काम है हाई कोर्ट आना लोगों के मसाइल के लिए। आज जिस तरीके से आप गहमा भी देख रहे हैं कि इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया है और पाकिस्तान की आवाम ने जो वोट दिया है वो ख़त्म करके 9 फरवरी को नया इलेक्शन कराया गया और नया वोट डाले गए। और वो जो वोट जिन लोगों ने डाले उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो इमेज जा रहा है उसके ऊपर कसम से दिली परेशानी। चौधरी साहब भी और उनकी अहलिया, परवेज़ साहब और उनकी अहलिया के जो अब तक हमारे पास फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक जो रिज़ल्ट है उनकी 1,70,000 वोट है चौधरी साहब का। और चौधरी सालेक हुसैन जिसके मुकाबले में उसके 31,000 वोट हैं। मतलब 1,35,000 की लीड को आपने कन्वर्ट करके हमें 8,000 वोट से हरा दिया है। 45 फॉर्म सारा है, फॉर्म 45 की सारी कॉपी मेरे पास। 359 पोलिंग स्टेशन है, 359 में से मेरे पास 345
पोलिंग स्टेशन का ओरिजिनल फॉर्म 45 है, उसके ऊपर रिजल्ट। लीड कितनी फिर बनती है जो 4-5 हलकों में से तो नहीं पूरी हो सकती? एक हल्के के अंदर सिर्फ 1,42,000 के करीब लीड बनती है। ये कैसरा इलाई की है। सेम लाइक परवेज़ इलाई साहब का है, उनके उस हल्के के अंदर 65,000 वोट उनको मिल रहे हैं। चौधरी साहब हार कैसे गए हैं, क्या हुआ है? परवेज़ इलाई साहब हारे तो नहीं है। आप उनका जो कितनी लीड है आपके मुताबिक? उनके जो अब तक हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन है 169 पोलिंग स्टेशन है, हमारे पास 160 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। उसके अंदर परवेज़ साहब वोट ले रहे हैं 69,000 वोट, और जो उनके मद्दे मुकाबले हैं वो वोट ले रहे हैं 13,000 वोट। लेकिन बदकिस्मती है कि मीडिया को वो चीज़ दिखा के फॉर्म 45 के मुताबिक उन्होंने कहा जी रिजल्ट हमने ये बना लिया हुआ है, उसके मुताबिक उनको परवेज़ साहब मिली। आप चौधरी साहब से मुलाकात कब आपकी हुई है? चौधरी साहब लास्ट टाइम? नहीं, परवेज़ साहब से मुलाकात तो मेरी इलेक्शन से पहले हुई थी। आज आना था, लेकिन आज केस में पेश होना। इलेक्शन से पहले कोई डेट याद है कब हुई है? इलेक्शन से पहले ऑलमोस्ट कोई फर्स्ट फरवरी, तकरीबन 1 फरवरी थी। क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई? यही थी, वो थे होपफुल थे कि लोगों ने भरपूर तरीके से वोट देना है। आप सिर्फ लोगों को, अगर मेरा इन्होंने इंतखाबी निशान भी चेंज किया तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान को वोट देना है और इमरान खान की ज़ात को वोट देना है। और लोगों ने चौधरी साहब पे कोई दबाव नहीं था कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का लास्ट टाइम? अब तो हालात काफ़ी बदले हैं। देखिए जी, या उसका क्या बना, या कह रहे थे कि मोहन साहब करें साथ फिर मानेंगे, कोई इस तरह की बातें स्पेकुलेट हो रही थी? देखिए सादी सी बात है, हर बंदे का अपना ज़मीर होता है और वो अपने ज़मीर के मुताबिक, और उन्होंने सारी उम्र सियासत की है खड़े होकर एक जगह। अगर इमरान खान के साथ स्टैंड लिया है तो उसके लिए आज आपने 8 महीने से उनको जेल में रखा हुआ है, क्या फ़र्क कर दिया? एक 77 ईयर के बुज़ुर्ग को आपने जेल में रखा हुआ है, उसको बेटे को मुल्क में नहीं आने दे रहे, फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। हमारा मुल्क है, हमने इस तरीके से चलना है। और लोगों ने, सबसे बड़ी बात होती है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती हैं तो प्रियम्बल में है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात है, और पाकिस्तान में जो हुक्मरानी होनी है वो अवाम की होनी है, अवाम के वोटों से होनी है। और अवाम के वोटों ने दिखाया है कि वो अपने नुमाइंदे उन्होंने किन को मुंतखब किया है। आप उसके बाद जिस तरीके से मर्जी इलेक्शन को उलट पलट कर दें, रिजल्ट चेंज कर दें। यहाँ कोई और ज़ात भी है, इलेक्शन से पहले कहते थे कि हमने लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, हमने वोट लोगों को अगवा करना है, सब कुछ किया है। अब सेम उसके बाद भी लोगों को उठाएंगे भी सही, अगवा भी करेंगे, उनकी आप जो चीज़ें हैं वो भी चेंज करेंगे। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे अवाम के अंदर नफ़रत फैलेगी। जब अवाम में नफ़रत फैलेगी उससे आपका मुल्क का नुकसान होगा। हमने इस मुल्क में रहना है, आपने रहना है, हमने रहना है, हमारा मरना जीना इस मुल्क के अंदर है। हम उन 7-8 लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने अपना सामान उठाना है। क्या चौधरी साहब अच्छा खासा वज़ीर आला बनने लगे थे, दुआए खैर भी हो गई थी, किन चक्रों में फंस गए, जेल में भी हैं, समझाएं आप चौधरी साहब को कुछ? नहीं देखिए जी, कौन सी दुआएं खैर हुई है? वो कोई फौत हुए थे हमारे MNA साहब, उनके बारे में वहाँ बैठ के फातिहा खानी की गई थी। ये बिल्कुल गलत बयानी बात ले रहे हैं कि हमने वहाँ पर कोई उन्होंने दुआ खैर की थी और नून लीग के साथ खड़े हुए थे। उनका हमेशा से स्टैंड रहा है। टोकरे भिजवाए थे, सारा टोकरे, वो तो हमारी चौधरी साहबान की वैसी आदत है, रोटी शोटी खाओ, टोकरे भिजवाओ, ये तो हमारी पुरानी आदत है कि ये खाना पीना हर बंदा अपना रिस्क करता है। ये ऐसे बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी। और खान के साथ जब कमिटमेंट कर ली थी कि आप खान के साथ खड़े हैं, तो 10 वोटों के साथ खान साहब ने उनको CM बनाया था। तो आप क्या कहते थे कि उनके साथ हम लॉयल्टी चेंज कर लेते? चौधरी साहबान ने जहाँ भी सियासत की है, कहीं भी की है, वो खड़े रहे। अब आप जितना मर्जी उसको प्रेशराइज करें, जो मर्जी करें, वो अब स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। वो अपनी सियासत ख़त्म, यहाँ मुल्क के अंदर सियासत ख़त्म नहीं होती। आप चेक कर लें, यहाँ मुशर्रफ साहब थे, वो यहाँ कहते थे वर्दी मेरी खाल है, और जब उनका जनाजा हुआ पता कोई नहीं कहाँ चले गए। यहाँ बादशाही सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है, और अवाम की वोटों से आना है। सियासतदान आज जेल में भेज देंगे, कल बाहर आ जाएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।